गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4 इब्तिदाई उर्दू यानी उर्दू का बुक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला जो सबक है यहाँ पे वो है दुआ। ये दुआ बहुत ही मशहूर दुआ है जिसे हम बच्चों की दुआ के नाम से भी जानते हैं और अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्अ की सूरत हो खुदाया मेरी। बच्चे ये कह रहे हैं अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, मेरी तमन्ना जो है मेरी दुआ की शक्ल में है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो शम्अ की तरह हो, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। मतलब एक ऐसी शम्अ, एक ऐसा चिराग कि जिसके जलने से दुनिया में जो अंधेरा है, जहालत का अंधेरा, बुराइयों का अंधेरा, वो सब दूर हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए और मैं इस तरह से चमकूं अपने आमाल की वजह से, अपने इल्म की रोशनी में, कि हर जगह उजाला हो जाए, इल्म की रोशनी फैल जाए, अच्छाइयों का बोलबाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। यहाँ पर शायर के मुताबिक बच्चे दुआ करते हैं कि मेरे काम से, मेरे अमल से मेरे वतन की जो है इज़्ज़त बढ़े और उसके जीनत में, शान व शौकत में इजाफ़ा। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, ठीक उसी तरह जिस तरह से चमन में फूल होते हैं तो उसमें एक अच्छा सा, एक रौनक सी होती है, ठीक उसी तरह मेरे दम से भी जो है मेरे वतन में एक रौनक हो, एक चमक दमक हो और उसकी शान में इजाफ़ा हो। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्अ से हो मुझको मोहब्बत यारब। परवाना एक परिंदा होता है, एक पतंगा होता है जो देखते होंगे कि वो रोशनी के तलब में अपनी जान तक दे देता है। ठीक उसी तरह बच्चे दुआ कर रहे हैं कि मेरी भी ज़िंदगी जो है वो इल्म की रोशनी, इल्म को तलाशने में हो और इल्म की शम्अ से मुझे एक मोहब्बत, मैं ऐसा परवाना बनूं जो इल्म की शम्अ पर जान फिदा करने वाला बनूं और उसे जैसे भी हो हासिल करने वाला बनूं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। बच्चे दुआ कर रहे हैं कि मेरा काम जो है वो गरीबों के लिए, हक़ के लिए लड़ना हो, हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना हो और जो परेशान हाल है, जो कमज़ोर हैं, उनसे मोहब्बत हम करें। ये बच्चे दुआ कर रहे हैं। आखिरी शेर में है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको। बच्चे यहाँ पे आखिरी शेर में दुआ करते हैं कि अल्लाह, मुझे हर तरह की बुराई से बचाना और जो नेक रास्ता है, जो अच्छा रास्ता है, जो खुशी भरा रास्ता है, खुशियों वाला रास्ता है, उस रास्ते पे मुझे चलाना। तो अभी अभी आपने ये बच्चों की दुआ, जो मशहूर व मारूफ़ नज़म और अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। यहाँ पे अल्लामा इकबाल शायर हैं जिनकी तख्लीक है ये, जिसे हम बराबर सुनते हैं, गाते हैं और अक्सर फंक्शनों में, रिपब्लिक डे के मौके से, यौम जमहूरिया के मौके से भी हम लोग इसे माइक पर गाते हैं। ये बहुत अच्छी नज़म है बच्चों की दुआ। तो बच्चे कोशिश ये करेंगे कि इनको मुज़मानी याद कर लें। अब हम यहाँ शुरू करते हैं अल्फाज़ व मानी से। अल्फाज़ व मानी में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो लाल रंग से लिखे हुए हैं, उनके मानी जो है वो काले रंग से है। इनको बच्चे याद कर लेंगे। अल्फाज़ व मानी का याद करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जिस तरह से ईंट से ईंट मिल कर के जो है एक बड़ी सी दीवार और यहाँ तक कि पूरा मकान तैयार होता है, उसी तरह छोटे छोटे लफ्ज़ मिल कर के जो है किसी ज़ुबान का एक पूरा चैप्टर तैयार होता है, जिसे हम जो है बिना अल्फाज और मानी को याद किए हुए नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। तो आगे मश्क में हम आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मारूज़ी सवालात हैं। मारूज़ी सवालात उन सवालात को कहते हैं जिनके एक से ज़ायद जवाबात दिए गए होते हैं, उसमें से आपको कोई एक ही सही होता है जिसे आपको चुनना होता है। तो आइए, अलिफ में क्या है, दर्ज झेल मिसरे सही मुतबादिल से मुकम्मल कीजिए और निशान भी लगाइए। अब जैसे
दूर दुनिया का मेरे दम से क्या हो जाए, उजाला हो जाए, गुजारा हो जाए या फिर अंधेरा हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, तो आप इसमें टिक लगाएंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे बच्चों। अंधेरा हो जाए तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। दूसरा सवाल है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। यहाँ पे जीनत पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ इज़्ज़त है, जीनत है, रोशनी है, तो जीनत पे टिक लगेगा, तो यहाँ पे इस पे टिक लगाएंगे, जीनत। ठीक है बच्चों। तीसरा सवाल है यहाँ पे, इल्म की समा से हो मुझको क्या, तो मोहब्बत या रब। हम लोग क्या पढ़े थे, मोहब्बत या रब। तो यहाँ पे है मोहब्बत या रब, उल्फत या खुदा, रगबत या अल्लाह। तो यहाँ पे मोहब्बत या रब, इस पे टिक लगाएंगे। ओके, यहाँ पे टिक लगाएंगे। चौथा है, हो मेरा काम गरीबों की क्या करना, हिमायत करना, खिदमत करना, परवाह करना। तो हमने पढ़ा था कि हिमायत करना, तो यहाँ पे हिमायत करना पे हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर है बे, लकीर खींचकर मिसरों की तरतीब और दुरुस्त कीजिए ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ पे है पहला, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, जो हमारे नज़म में आया है, बच्चों की दुआ जो हमने पढ़ी है उसमें, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो इसको हम इससे मिलाएंगे। उसके बाद, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक है बच्चों। मुख्तसर तरीन जवाब तलब सवालात, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसका जवाब एक या दो जुमले या लफ्ज़ों में देना है। बच्चा अपनी ज़िंदगी किस चीज़ की तरह बनाने की दुआ करता है। बच्चा अपनी ज़िंदगी शमा, शमा मतलब चिराग, ये शमा की तरह बनाने की दुआ करता है। चमन की जीनत किस चीज़ से होती है, तो चमन की जीनत फूलों से होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चमन की जीनत, चमन की जीनत फूलों से होती है। बच्चा कौन सी शमा से मोहब्बत करना चाहता है, तो इल्म की शमा से। तो यहाँ पर लिखेंगे, बच्चा इल्म की शमा से मोहब्बत करना चाहता है। तो जिस तरह से हमने जो है ये दो सवाल के जवाब लिखे, उसी तरह ऊपर में है कि बच्चा शमा की तरह अपनी ज़िंदगी बनाने की दुआ कर रहा है। ठीक है। अब मुख्तसर जवाब तलब सवाल है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूरे नज़म का जो ख़ुलासा है वो आपको शायर का हवाला देते हुए अपने अल्फाज में लिखना है। इस नज़म में पूरा क्या क्या बातें बताई गई, तो ये यहाँ पर तो होगा नहीं, आपको इसके लिए नोटबुक का इस्तेमाल करना है। नोटबुक में आपको अपना इसका जवाब लिखना है, जो कुछ आपको उस नज़म में समझ में आया। और शायर का हवाला मतलब यह है, अल्लामा इकबाल जो लिखा हुआ है शायर का नाम, उस हवाला देते हुए आपको यहाँ पर खुलासा लिखना है। ये काम आप खुद करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं तवील जवाब तलब सवाल। यह है दर्ज झेल सवाल का जवाब 3 या 4 जुमलों में तहरीर कीजिए। जैसे इस नज़म में जो शेर आपको ज़्यादा पसंद हुआ हो उसे यहाँ लिखिए और उसकी वजह भी लिखिए। अब जो नज़म आपने पढ़ा है बच्चों की दुआ, उसमें जो है कौन सा शेर आपको ज़्यादा पसंद है, तो वो शेर जो है से आपको लिखना है यहाँ पे। और क्यों पसंद है तो उसका मानी बताइएगा कि हमको इसलिए पसंद है कि इसमें ये माना हमको समझ में आया और ये अच्छा लगा, है ना। तो इस तरह से आप एक शेर लिख करके उसका खुलासा के साथ समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इस तरफ है लैंग्वेज स्टडी, मुताले ज़ुबान। दर्ज झेल अल्फाज वाहिद और जमा, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स का मिलान लकीर खींचकर कीजिए। आप जानते हैं कि सिंगुलर मतलब होता है वाहिद, मतलब होता है अकेला, जमा मतलब
अनेक। जैसे तमन्ना है तो तमन्नाएँ। अब जैसे यहाँ पे सूरत है तो सूरतें, तो हम इसको जो है यहाँ पे इससे मिला देंगे। इस तरह से आप सबको सबसे मिला दीजिए। परवाना है तो परवाने, उसी तरह गरीब है तो गरीबों मिला देंगे। आप खुद मिलाइएगा, अच्छा लगेगा। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल अल्फाज में मुतज़ाद लफ्ज़ों का मिलान कीजिए। उल्टा खोजना है। जिस ज़िंदगी का उल्टा होता है मौत, अच्छा उसी तरह जो है इल्म का उल्टा होता है जहालत, गरीबों का उल्टा अमीरों, अंधेरा का उल्टा रोशनी। इस तरह से आप मिला दीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त करना है, स्पेलिंग ठीक करना है। अब जीनत है तो हमने पढ़ा था कि जीनत तो ऐसे होता है, जे ये ज़बर जी, नू ते ज़बर नत, जीनत ऐसे होता है। ज़िंदगी तो जे से होता है, तो आप इसको ठीक कीजिएगा, है ना। उजाला नज़म में देख लीजिए कि उजाला कैसे लिखा हुआ है, उससे ठीक कीजिएगा। शमा कैसे है, हिमायत कैसे है, सबको आप खुद से ठीक कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे अमली काम है कि इन तस्वीर को पहचान कर उन पर एक एक जुमला लिखना है। अब इसको पहचानना है, एक जुमला लिखना है, इसको पहचानना है, एक जुमला लिखना है, इसको पहचानना है, एक जुमला लिखना है। अब जैसे इसको हम यहाँ पर देखें तो ये है चिराग, शमा जिसको कहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शमा, इसका नाम हो गया। जुमला क्या है, तो यहाँ पे हम जुमला लिखेंगे शमा रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शमा का इस्तेमाल ही रोशनी करने के लिए होता है, अंधेरा दूर करने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में ये जो लिखा हुआ आखिर में कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी शायर की एक ऐसी नज़म गुनगुनाइए जो दुआया लहजे में हो। तो इससे अच्छा जो है नज़म क्या होगा जो आपने अभी पढ़ा है, तो इसी को अपने दोस्तों के साथ मिल करके गुनगुनाइए कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, तो अच्छा लगेगा। और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब आगे हम फिर पढ़ेंगे कभी दूसरा सबक। शुक्रिया।